हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करूंगा अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी और नंबर वन कंपनी की, जिसके अंदर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो जिस हिसाब से इसके नेट प्रॉफिट है वो जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके अंदर आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि जो ग्रोथ इस शेयर के अंदर है वो आपको काफ़ी सारे शेयर ढूंढने के बावजूद नहीं दिखाई देगी। यानी कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, सरकारी काम करने वाला, जी हाँ जी, गवर्नमेंट के अंडर काम करने वाला और बहुत बढ़िया डिमांडिंग शेयर, जिस जो अपने सेगमेंट के अंदर नंबर वन है और गवर्नमेंट के साथ उसकी पार्टनरशिप है। यानी कि जो भी काम करता है गवर्नमेंट की अथॉरिटी के हिसाब से काम करता हुआ नज़र आ रहा है और उसकी जो रेवेन्यू और उसके जो नेट प्रॉफिट नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको पिछले 5 साल का डाटा देख लीजिएगा। नेट प्रॉफिट 1900 करोड़ से ज़्यादा, उसके बाद नेट प्रॉफिट 2300 करोड़ से ज़्यादा, उसके बाद नेट प्रॉफिट 2800 करोड़ से ज़्यादा, उसके बाद नेट प्रॉफिट 3200 करोड़ से ज़्यादा और 5000 करोड़ से ज़्यादा। यानी कि पिछले 5 साल के अंदर अगर आप देखें तो इस शेयर ने माला माल कर दिया है। यानी कि पिछले 5 साल का जो डाटा आपको ये दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, उससे आपको ये समझ आएगा कि इस शेयर के अंदर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। जी हाँ जी। और आपको शेयर के अंदर क्या चाहिए? लगातार भागता हुआ शेयर चाहिए, जिसके अंदर कंटिन्यूस ग्रोथ आनी चाहिए। ये देखिए क्वार्टरली वाइज नतीजे जो इसके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेट प्रॉफिट क्वार्टरली वाइज धीरे धीरे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट ईयरली वाइज ग्रोथ में नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके अंदर आप सरप्राइज होते हुए दिखाई देंगे। मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की, जो अपने सेगमेंट के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है और गवर्नमेंट के साथ काम करती हुई नज़र आती है। ये एरोप्लेन हो गया, डिफेंस हो गया, सभी चीज़ों में काम करती हुई नज़र आती है इंडियन आर्मी के साथ। और कोई भी प्रोजेक्ट अगर इसको बाहर बेचना है तो गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है। यानी कि गवर्नमेंट जिस किसी भी कंट्री के साथ डील साइन करेगी, आप समझ सकते हैं कि उस डील के अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का नाम ऑटोमेटिकली आता हुआ नज़र आएगा। अगर रफाल इंडिया के अंदर बनते हुए दिखाई देंगे, या बोइंग के हेलीकॉप्टर या बोइंग के फ्लाइंग एरोप्लेन नज़र आते हुए दिखाई देंगे, अगर किसी कंपनी के जो यहाँ पर डेवलपमेंट होती है, तो आप समझिएगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ऐसी पहली कंपनी है जो ये काम करती हुई दिखाई देगी। कंपनी डेट फ्री है, ऑलमोस्ट डेट रिड्यूस हो गया है। पिछले 3 साल के अंदर ROI 25% से ज़्यादा का है और कंपनी ने हेल्दी डिविडेंड भी देती है। डेप्टर डेज इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं और ये इसका चार्ट पैटर्न है। इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप ये समझ सकते हैं कि जो शेयर आपको एक टाइम पर 1000 रुपये की रेंज में नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा था, वो आज की डेट में आप ये समझ सकते हैं कि डबल होता हुआ नज़र आ रहा है। 991 रुपये का इसका लो है और 1942 रुपये का इसका हाई है। और इसमें आपको ये शेयर करंट प्राइस पर जो 1884 रुपये का है, अगर कोई भी डील साइन होती है तो आप समझिएगा कि इस शेयर के अंदर सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 62,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। कोई छोटी मोटी मार्केट कैप नहीं, बहुत बड़ा, अपने सेगमेंट के अंदर बहुत बड़ा। ये देख सकते हैं कि 62 करोड़ की जो इसकी मार्केट कैप है, 62,000 करोड़ की। थर्मेक्स हो गया, भारत डायनामिक्स हो गया, प्राज इंडस्ट्री हो गया, वो इसके आसपास भी नहीं भटकते हैं। इनकी जो मार्केट कैप है वो इन सबसे नीचे नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। ये आप कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिएगा, मार्केट कैप के मामले में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के आसपास भी कोई भटकता हुआ नज़र नहीं आता है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अपने आप में इतनी ज़बरदस्त और मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी है, जिसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर एंड रिपेयरिंग मेंटेनेंस एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर। जितने भी आर्मी के हेलीकॉप्टर किसी भी दुनिया के देश से अगर भारत खरीदता है तो उसका जो मेंटेनेंस का जो पूरा का पूरा B2B के अंदर बिजनेस जाता है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के पास जाता है। अगर किसी कंपनी का जो प्रोडक्शन फैसिलिटी हिंदुस्तान के अंदर लगनी है, अगर रफाल का इंस्टॉलेशन यहाँ होना है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है। और यही रीज़न है कि ये कंपनी हर कीमत पर भागती हुई नज़र आती है।